नमस्कार, मेरा नाम संतोष पंथी। मेरे यूट्यूब चैनल संतोष टेक को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आज हम आपको बताएंगे अम्ल और क्षार के बारे में। दूसरी चीज, नीला है, उसको कोई ना कोई लाल करता होगा। ठीक है, तो लाल को जो नीला करता है वो क्या होता है? क्षार। ठीक है, नीले को जो लाल करता है वो होता है अम्ल। और क्षारों का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक और 14 से कम। अम्लों का पीएच मान जो होता है वो 0 से अधिक और 7 से कम होता है। ठीक है, तो किसकी बात हो रही है? लाल लिटमस को नीला कर रहा है, लाल को नीला मतलब क्या है? वो क्षार है। और क्षारों का पीएच मान कितना होता है? 7 और 14 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ 7 और 14 के बीच में चारों मान में से कौन सा मान है? ये 10 है ना। तो ये 10 क्या है? करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन। कोई बिलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि अंडे के कवच में जो होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस बिलियन में क्या होता है? तो इस बिलियन में जो होता है वो HCl होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। NaOH का 10 ml। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को। NaOH कितना ml बोल रहा है? ये 10 ml। बिलियन HCl के 8 ml बिलियन से पूर्णतः क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। HCl के कितना बोल रहा है? 8 ml। यदि हम NaOH का उसी बिलियन का 20 ml ले, कितना? NaOH का कितना बोल रहा है वो? 20 ml। तो HCl के बिलियन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? ठीक है, ये मान ml में दिया तो ये मान भी ml में होगा। किसका बोल रहा है? HCl का ज्ञात करने के लिए। ये हमको ज्ञात करना है, ये हमको पता नहीं है। ठीक है, तो हम तिरक गुणा कर देते हैं इधर। 20 गुणा कितना हो गया? 8 बटे में ये 10। 1 0 से 1 0, 8 दूनी 16। और ये किस में मान होगा? ml में। 16 ml दिया है, डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक जली विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता, मतलब ये क्या है? क्षार है। लाल लिटमस को नीला कर रहा, तो ये क्या है? क्षार। निम्नलिखित में से किसके विलयन को अधिक में मिलाने पर यह परिवर्तन व्युत्क्रमित हो जाता है? उल्टा। तो क्षार का उल्टा क्या होगा? अम्ल होगा। अब ये जो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर ये देखिए कि अम्ल कौन है सा है। तो अम्ल यहाँ पर दिख रहा है चौथे नंबर में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अपच का उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अपच का उपचार के लिए उपयोग करते हैं हम अम्लता रोधी, या फिर दूसरा नाम होता है इसका एंटासिड। अम्लता रोधी। ठीक है, ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन। दांत के एनिमल में कैल्शियम फास्फेट होता है। ठीक है, दांत के एनिमल में क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट Ca3PO4 ट्वाइस, ये होता है। ठीक है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी जो प्रकृति होती है वो होती है क्षारी। क्यों? ये कैसे बनता है? ये जो होता है CaOH ट्वाइस प्लस ये जो क्रिया करता है फास्फोरिक एसिड से करता है PO4, इम्प्लाइज करके ये क्या बना लेता है? ये बना लेता है आपका कैल्शियम फास्फेट। ये जो होता है ये प्रबल क्षारी होता है, ये प्रबल क्षारी होता है। और ये जो होता है फास्फोरिक एसिड जो होता है ये दुर्बल अम्लीय होता है।
आपको पता है कि प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल क्रिया करके क्या बनाते हैं, क्षारी बनाते हैं। तो कैल्शियम फास्फेट जो हुआ वो कैसा होगा, क्षार। ये क्या हुआ, क्षारी। अगला क्वेश्चन, दंत क्षय रोकने के लिए हमें नियमित रूप से दांतों को ब्रश, ठीक है, करने की सलाह दी जाती है। सामान्यतः काम के लिए जाने वाले टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी जो प्रकृति होती है वो होती है क्षारी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपके जो दांत होते हैं, हम क्या खाते हैं, ज़्यादातर अम्लीय भोजन करते हैं, तो दांतों में ये जमा हो जाता है, तो अम्ल है, ठीक है। अब इसमें पाया जा रहा है टूथपेस्ट में क्या, क्षार। दोनों से क्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा, लवण बोलेंगे हम। और आपको पता है कि जब दोनों की क्रिया हुई, लवण बना, तो आपके दांत कैसे हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 7 से कम। कैसे? आपको पता है हमारे शरीर में आमाशय में HCl होता है, ठीक है, HCl। तो और इसका जो मान होता है वहाँ, वो कितना होता है, 2 से 5 के मध्य होता है। तो हमारे क्वेश्चन में ये दिया है 7 से कम, यही करेक्ट है। दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसको अम्ल क्षारक सूचक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं? लिटमस को नहीं, हल्दी को नहीं, वेनिला सत्व एसेंस, इसका काम क्या होता है, ये जो इसमें एक विशिष्ट गंध होती है ना, इसमें विशिष्ट गंध होती है, जिससे ये अम्ल और क्षार की क्या कर लेते हैं, दृष्टिबाधक विद्यार्थी पहचान कर लेते हैं आसानी से। तो ये सी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय प्रकृति का है? तो अम्ल, ये करेक्ट है, नींबू का रस। क्योंकि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। ये सिट्रिक अम्ल, दूसरा नाम हो जाता है इसका साइट्रिक अम्ल, एक और नाम है इसका साइट्रिक अम्ल, ठीक। अगला क्वेश्चन, गोल्ड को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो गोल्ड को घोलने के लिए एक्वारेजिया का उपयोग किया जाता है। ये जो एक्वारेजिया है, इसका दूसरा नाम होता है अम्ल राज, ठीक है। ये जो बनता है सांद्र HNO3 एक भाग होता है, और सांद्र HCl जो होते हैं वो 3 भाग होते हैं। इसको बोलते हैं हम अम्लराज या फिर एक्वारेजिया। लैटिन भाषा में इसका जो नाम होता है एक्वारेजिया का, ये रीगल वाटर बोला जाता है, रीगल वाटर, ठीक है, या इसको बोला जाता है रॉयल वाटर, रॉयल वाटर, एक्वारेजिया को। ये लैटिन भाषा के शब्द हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो होता है वो दही में होता है, तो ए के ये आया। एसिटिक अम्ल जो होता है वो होता है सिरके में। सिट्रिक अम्ल नींबू या संतरा। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वो टमाटर में होता है। टाइट्रिक एसिड पूछ लिए, टाइट्रिक अम्ल पूछ ले, तो टाइट्रिक अम्ल आगे पूछ ले क्वेश्चन में, तो ये पाया जाता है इमली में। अगला पूछ ले, ये चींटी की डंग में, चींटी की डंग में, तो ये होता है फार्मिक अम्ल, या इसको हम बोल सकते हैं मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। कल को पूछ ले कि नेटल की डंग में क्या पाया जाता है, तो नेटल की डंग में भी क्या पाया जाता है, फार्मिक एसिड या फिर मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, ये जो देखो CaSO4 यहाँ भी दिया है, ठीक है, और CaSO4 यहाँ नीचे भी दिया है, दोनों जगह दिया।
तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपको याद रखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में होता है हाफ और जिप्सम में होता है 2 गुना, मतलब 2 होता है, 2:O। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये हाफ वाला आएगा और जिप्सम का ये पूरा वाला 2 गुना वाला। फिर अगला है ब्लीचिंग पाउडर, इसको बोला जाता है बिरंजक चूर्ण, इसका फार्मूला ये होता है ये। ठीक है, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना ये हो गया आपका डी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर बिना बुझा चूना पूछ लिया जाए, बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना पूछ लिया जाए तो ये होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अगर पूछ ले संगमरमर या चूना पत्थर पूछ ले तो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शुद्ध जल का pH मान, शुद्ध जल बोले या कभी कभी आपको अशुद्ध जल भी पूछ सकता है, अशुद्ध जल, इसका pH मान जो होता है वो कितना होता है, 7 होता है। अगला क्वेश्चन, अम्लों के pH मान की परअसर होती है, तो अम्लों की जो pH मान की परअसर होती है वो 0 से अधिक और 7 से कम, ऐसा भी बोल सकते हैं या बोल सकते हैं कि 7 से कम। ठीक है, अगला देखिए, क्षारों के pH मान की परअसर होती है, ये हो जाएगा 7 से अधिक और 14 से कम, या फिर बोल सकते हैं 14 से कम। अगला क्वेश्चन, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, दोनों प्रबल हैं, तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण की प्रकृति कैसी होती है, तो ये होगा उदासीन, ना तो अम्ली बनेगा ना तो क्षारी, तो बनेगा क्या, उदासीन। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, प्रबल क्या है, अम्ल, तो यहाँ क्या बनेगा, इसकी प्रकृति होगी अम्ली, जो प्रबल होगा उसकी प्रकृति वही होती है। अगला क्वेश्चन, दुर्बल अम्ल दुर्बल प्रबल क्षार, प्रबल क्षार बोल रहा तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारी होगी। अगला क्वेश्चन, अम्ल और क्षार की क्रिया से क्या बनता है, अम्ल और क्षार की क्रिया से बनता है लवण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्ल एवं क्षारों की अभिक्रिया को क्या कहते हैं। अच्छा, उदासीन बोलते, उदासीनीकरण बोलेंगे इसको, उदासीनीकरण, ये हो गया आपका उदासीनीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। धन्यवाद, कल फिर नए सेशन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय।